आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इनके बीच में एक बैटरी द्वारा 3000 वोल्ट द्वारा आवेशित किया गया है, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि पहला है कि अगर बैटरी हटाकर दूसरा में बैटरी जुड़ी रखकर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर कर दी जाती है तो प्रत्येक स्थिति में प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता यानी ई तथा संधारित्र की ऊर्जा यानी यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों स्थिति में बैटरी को एक बार हटा दिया जाता है, एक बार बैटरी को जोड़ के रख दिया जाता है, तो दोनों स्थिति में क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.85 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले में क्या दिया हुआ इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। कोई भी सवाल हल करने से पहले सबसे पहले जो दिया हुआ मान होता है उसको लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल हमें दिया है प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल ए बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी डी मान लेते हैं, तो वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, ठीक है। आप जिसको चाहें बदल के इसको कर सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कि 10⁻⁻4 से गुणा करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब बैटरी का विभवांतर कितना है, कितनी वोल्ट की बैटरी है, 3000 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। और उनकी बीच की दूरी बढ़ा के बाद में यानी कि अगर डी डैश कर दें तो बढ़ा के 5 सेंटीमीटर कर दी गई है, ठीक है। और क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 गुणे 10⁻12 फैरेड पर मीटर है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा है पहले पार्ट में, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित होते हैं उसकी तीव्रता का सूत्र क्या होता है, जानते हैं सी बराबर आप लोग जानते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होता है अगर दो समांतर प्लेट है, सॉरी सी होता है, ठीक है, अगर दो समांतर प्लेट है, ठीक है, उनके बीच में कोई परावैद्युतांक के रखा है सी, ठीक है, दो संधारित्र समांतर प्लेट है, ठीक है, संधारित्र है, प्लस माइनस इसे लिख दिए, तो उनके बीच जो है जो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ये होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि दूरी बढ़ाने से पहले तीव्रता क्या होगी, पहले हम दूरी बढ़ाने से पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दूरी बढ़ाने से पहले, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता, दूरी बढ़ाने से पहले, दूरी बढ़ाने से पहले, ठीक है, दूरी बढ़ाने से पहले ई क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा हमारा वी बटे डी, हम जानते हैं तो वी कितना है 3000 वोल्ट है और डी पहले कितना था 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1500 × 10⁻3 यानी कि 1 इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁻6 3 2 5, ठीक है, या 1.5 × 10⁻5 मात्रक क्या होगा इसका वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा दूरी बढ़ाने से पहले। और दूरी बढ़ाने से पहले संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता आप लिखेंगे सी बराबर, धारिता क्या हो जाएगी सी मैंने ऊपर ही बताया आपको, हम मान लेते हैं कि वाई में रखा था के बराबर 1 ले लेते हैं तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको दे रखी है 8.85 × 10⁻12, हर उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 100 × 10⁻4 या 10⁻2 डायरेक्ट लिख दीजिए, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। पहले दूरी कितनी थी 2 सेंटीमीटर यानी 0.02, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आपको संधारित्र की धारिता मिल जाएगी 4.425, ठीक है, × 10⁻12 मात्रक क्या होगा इसका फैरेड, ठीक है। तो ये आ गई आपको धारिता मिल गई। और संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, तो संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, यानी कि यू बराबर क्या होता है सूत्र 1/2 CV² होता है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/2 सी क्या आपका आ चुका है, ये आ गया 10⁻12, ठीक है, और वी है आपका 3000 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 10⁻5 मात्र क्या होगा जूल, ठीक है। तो ये आपको ये हमारे 3 आंसर 3 4 ये मिल गया ई, और ये मिल गया हमारा संधारित्र की धारिता, ठीक है, और ये मिल गया संचित ऊर्जा यू, ठीक है। ये हमारा था दूरी बढ़ाने से पहले, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर बैटरी हटाकर देखा जाए तो सबसे पहला पार्ट हम लोग हल करते हैं कि बैटरी अगर हटा दें, ठीक है, तो बैटरी हटाकर, ठीक है, हटाकर, ठीक है,
तो बैटरी हटाकर अगर हम प्लेट बीच की दूरी कितनी कर देते हैं, डी डैश मान लेते हैं हम लोग, 5 सेंटीमीटर हमने कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि हम यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि मैंने आपको सूत्र बताया था कि सी का मान क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती है डी के, मतलब अगर हम डी को बढ़ाते हैं तो सी का मान कम होगा। ठीक है, तो मतलब संधारित्र की धारिता घटेगी। तो धारिता आप यहाँ पे लिखेंगे कि धारिता इससे क्या होगी, धारिता घट जाएगी। ठीक है, अगर आप दूरी बढ़ा रहे हैं तो धारिता घट जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि सी है हमारा व्युत्क्रमानुपाती है डी के। ठीक है, बट परंतु आवेश उतना ही बना रहेगा, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि V बराबर जो होता है Q बटे C है। तो C अगर कम होगा फिर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो आवेश, या यहाँ से लिख सकते हैं आप Q बराबर VC। ठीक है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, आवेश में इसके बीच, इससे क्या होगा कि हमारा जो विभवांतर, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता तो जो विभवांतर है उस क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, विभवांतर बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे अगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आवेश में, क्योंकि दूरी बढ़ाने से आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम जानते हैं कि आवेश उतना ही रहेगा, तो इससे विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम नया विभवांतर निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नया विभवांतर। ठीक है, विभवांतर यानी कि अगर V डैश उसे मान लें तो क्या हो जाएगा, Q बटे C डैश। नया Q तो समान है दोनों के लिए, आवेश नहीं बदल रहा है, तो नई धारिता हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा V इंटू नई धारिता हो जाएगी, यानी यहाँ से आप देखिए अगर नया C डैश है तो C डैश बटे पुराना बराबर पुराना D बटे नया D। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे D बटे D डैश। ठीक है, तो आप यहाँ से हो जाएगा V D डैश बटे D। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं V डैश बराबर V गुणे D डैश कितना है, 5 बढ़ा के कर दिया गया, पहले था 2, तो यानी कि 2.5 V, 2.5 गुना हो जाएगा पहले का। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसलिए नई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी है, क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमसे ये तीनों चीज पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, और क्या पूछा था हमसे, धारिता और संचित ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि अगर हम ई ले लें, इसे ई डैश ले लें, उसको ई लिया था, तो क्या आ जाएगी, ये होती है V डैश बटे D डैश। ठीक है, V डैश आया 2.5 V, और D डैश कितना है, D डैश हमारा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 गुणे 10⁻² कर देता हूँ। पुराना V कितना है, पुराना V आप जानते हैं 3000 दिया था, 2.5 गुणे 3000 वोल्ट बटे 5 गुणे 10⁻²। ठीक है, 5 × 25। ठीक है, आ जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, 1500 बटे गुणे 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, आप लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10⁻325 5 आ जाएगा, इतना वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा ई डैश आ गया। ठीक, अगर आपने गौर किया हो पिछले सवाल में, आपने अगर ध्यान से देखा हो, ये तो हमारा ई डैश आ गया। ठीक है, ये हमारा नया वाला, सॉरी पुराना वाला है, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये नया वाला हमारा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा पुराना वाला भी इतना था, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप यहाँ देखिए, हमारा जो ये था, देखिए यहाँ पे ये वाला इतना ही था। ठीक है, मतलब बदला नहीं, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नहीं बदलेगी, यानी अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अब संधारित्र की धारिता कितनी होगी, नई वाली। ठीक है, अगर उसको बैटरी को हटा दिया जाता तो क्या होगा, C डैश बराबर होगा एप्सिलॉन A बटे D डैश। ठीक है, मैंने आपको बताया, तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन यानी कि C, अगर दोनों का अनुपात निकालें, ऊपर मैंने बता दी, आपको निकाल के दिखा दिया था, C डैश बटे C बराबर D बाई D डैश। ठीक है, तो यानी कि उसको लिख सकते हैं C इंटू D बटे D डैश, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने पहले ही निकाल दिया था, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप पुरानी वाली जो है कितनी थी हमारी, यहाँ से आप लिखेंगे C इंटू D कितना था, 5/2। ठीक है, ये भी 2.5 गुना, सॉरी 2/5 है। ठीक है, क्योंकि D 5 है, तो ये हो जाएगा आपका, पहले आपका हो जाएगा इतना से 2/5। ठीक है, 2/5। ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इतना गुना। ठीक है, C पहले कितना था, पुराना वाला C हमारा था 4.425 गुणे 10⁻12। ठीक है, तो इससे आप नया C डैश निकालेंगे, C डैश आएगा 4.425 गुणे 10⁻12 गुणे 0.4। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करिए तो आपको मिलेगा 1.77 गुणे 10⁻12 फैरेड। ठीक है,
ये आपको मिल जाएगा सी डैश, नया वाला धारिता। ठीक है, अब संधारित्र की, इसलिए संधारित्र की नई ऊर्जा क्या होगी, संधारित्र ठीक है कि नई ऊर्जा U यानी कि, ठीक है, U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो हाफ सी डैश का इंटू वी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि नया सी लेंगे और नया वी भी लेंगे, विभवांतर भी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 सी, कितना निकाल चुके हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे भी डायरेक्ट रख सकते हैं, सी डैश वी डैश आप निकाल चुके हैं। ठीक है, या तो आप कर सकते हैं ऐसे, देखिए कि सी आपने क्या निकाला था, डायरेक्ट ना निकालना हो तो सी आपका सी डैश आया था सी इंटू डी बटे डी डैश, और वी आपका आया था, अगर आपको याद हो, वी डी डैश बटे डी। ठीक है, देखिए ऊपर, ठीक है, वी आया था डी डैश बटे डी, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर स्क्वायर कर दीजिए आप, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाएगा, 1/2 सी डी बटे डी डैश गुड़े सी इंटू वी स्क्वायर इंटू डी डैश का स्क्वायर बटे थोड़ा बटे डी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है इसका। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, तो इसको अब काटेंगे तो आएगा हमारा एक डी से एक डी कटेगा। ठीक है, एक डी डैश से एक डी डैश कटेगा, यहाँ पे आएगा 1/2 सी वी स्क्वायर इंटू, ऊपर आएगा हमारा एक डी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा डी, और नीचे बचेगा हमारा, ऊपर डी डैश बचेगा, नीचे डी बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या बचेगा, ये वाला क्या है, पुराना यू है, ये है हमारा, इसको अगर यू डैश लिख दें तो ये हो जाएगा यू, पुराना यू इंटू डी डैश बटे डी। इतना ज़्यादा आपको गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इसमें रखेंगे। पुराना वाला यू आपको पता है कितना आया था, 2 × 10 की घात -5 जूल आया था, तो आप लिखेंगे 2 × 10 की घात -5 जूल गुणे डी डैश कितना है 5, बदल के पहले 2 था, 2 से 2 कट गया, यह आ जाएगा 5 × 10 की घात -5 जूल। ठीक है, इतना जूल, ये आसान हो जाएगा, इतना ज़्यादा गुणा नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यू डैश आपको नया संधारित्र की, ये आ गया आंसर आपको नया संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, ये इतना मिल गया। ठीक है, अब ये तो हमसे पूछा था पहले पार्ट में, अब दूसरे में हमसे कह रहा है कि अगर हम बैटरी को जुड़ा रखें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं कि जब बैटरी को जोड़ कर रखा जाता है। ठीक है, जब बैटरी को जोड़ कर रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है। ठीक है, अगर बैटरी को जोड़ के रखा जाता है तो क्या होगा, अगर उसके बीच की दूरी हम क्या करें, डी डैश को अब 5 सेंटीमीटर फिर से कर दे रहे हैं, पहले 2 सेंटीमीटर था, अब हमने इसको जोड़ के रखा, तो इसमें क्या होगा, संधारित्र की धारा अब भी घटेगी। ठीक है, क्योंकि C बराबर है हमारा है K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ठीक है, तो दूरी अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो धारिता तो घटेगी, परंतु अब प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, स्थिर रहे, क्योंकि हमने बैटरी को हटा दिया है। ठीक है, तो बैटरी को हटा देने से क्या होगा, उनके बीच की विभवांतर क्या होगा, बैटरी को हटा दिया तो विभवांतर ही कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, तो बैटरी हटाने से क्या होगा, विभवांतर आपका स्थिर रहेगा। ठीक है, विभवांतर नियत रहेगा। ठीक है, नियत रहेगा। ठीक, अगर विभवांतर नियत रहेगा तो Q बराबर CV से आपका क्या होगा, अगर विभवांतर नियत है तो आप यहाँ से देखेंगे हमारा Q जो है, आवेश जो है क्या होगा, विभवांतर यहाँ से C घट रहा है तो आवेश क्या है, इससे क्या हो जाएगा, आवेश घट जाएगा। ठीक है, आवेश क्या होगा हमारा, घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका C घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं Q C के अनुक्रमानुपाती है, तो अगर C घट रहा है हमारा, तो अगर ये बढ़ने से C घट रहा है तो आवेश भी आपका घट जाएगा। ठीक है, आपको इसे लिखना है। ठीक है, जैसे इसे मार्क्स में दिखाना नहीं है, तो अगर आवेश घट जाएगा तो अब इसको निकाल लेते हैं, तो अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, इसलिए E डबल डैश, इसको डबल डैश लिख देते हैं, अगर बैटरी हटा कर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा V बटे D डैश। ठीक है, जो नई हमारा विभवांतर, क्योंकि हम इसको बढ़ा रहे हैं ना, तो डी डैश है 5 सेंटीमीटर, वी कितना है 3000, तो जाएगा 3000 बटे डी डैश कितना है 5 × 10 की घात -2, यानी कि हमारा 6 × 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर, इतना आ गया हमारा नया विभवांतर। इस बार बदल गया, आप देखेंगे पुराना में 1.5 था इस बार, लेकिन अगर बैटरी हटाने से विभवांतर बदल गया, क्योंकि V बदल गया तो ये भी बदल जाएगा। दूसरा क्या हमसे पूछा था, संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो धारिता ऊर्जा पूछा था। ठीक है, तो संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र की ऊर्जा हमसे पूछ रहा है, ऊर्जा यानी कि U, अगर U डबल डैश इसको लिखें तो क्या होगा, 1/2 C डैश V स्क्वायर, क्योंकि V तो बदल नहीं रहा है, तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू C
सी भी वही रहेगा, सी तो बदलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सी भाई 5 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो डी पे डिपेंड है, जो पिछले वाले केस में आया था वो भी इस केस में भी आएगा, वही आएगा सी, क्या आएगा सी इंटू डी बटे डी डैश, ठीक है। संधारित्र की धारिता तो इतनी रहेगी, वी बदल नहीं रहा तो वी भी उतना रहेगा, वी कितना था हमारा वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर इंटू डी बटे डी डैश, यानी कि यू इंटू डी बटे डी डैश, पिछला जो यू था, यानी कि 2 × 10 घाते 5, ठीक है। इसको आप इसमें रख दीजिए 2 × 10 की घात -5 और डी बाई डी डैश यानी कि आपको आया 2/5 है, ठीक है। कितना आ जाएगा आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 5 चौक 20 4 दूनी 8 8 0.8 × 10 की घात -5 जूल, ठीक है। तो आपको ये आपका मिल जाएगा आंसर कि धारिता आपकी कितनी, सॉरी ऊर्जा इतनी है और संधारित्र की धारिता तो उतनी ही रहेगी और विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।